Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 15. In this lecture we cover concept of adoption, factors, rate of adoption, categories, stage and process. So guys आज का जो सेशन है इसमें हम लोग adoption के concept, उसकी definition, factor, rate of adoption, category, stage और process को cover करेंगे. So जो भी न्यू एस्पायरेंट हैं प्लीज़ आप इस लेक्चर को स्किप ना करें क्योंकि इस लेक्चर से डायरेक्टली एक या दो क्वेश्चन आने वाले हैं. आप कोई भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, चाहे वो एसआरएफ में, चाहे नेट में, चाहे जेआरएफ में या बीएचयू पेट में. सो गाइस आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं अडॉप्शन. अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन आर द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग द यूटिलाइजेशन ऑफ इनोवेशन. तो अडॉप्शन और डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो गवर्निंग है यूटिलाइजेशन ऑफ इनोवेशन का. तो इसमें हम लोग जो इनोवेशन होता है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करते हैं. देन डिफ्यूजन कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए एग्रीगेट वाइड स्प्रेड अडॉप्शन. तो डिफ्यूजन जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है जो एग्रीगेट ओवरऑल वाइड स्प्रेड होता है अडॉप्शन का, उसी को डिफ्यूजन बोला जाता है. देन देयर इज ए सिग्निफिकेंट टाइम लैग बिटवीन द इन्वेंशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड इट्स अडॉप्शन बाई फार्मर. तो एज ए जो टाइम लैग होता है उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है इन्वेंशन और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच में जो कि फार्मर अडॉप्ट कर रहा है. सबसे ज़्यादा स्पेशली जो उसमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो टाइम होता है. देन अडॉप्शन बिहेवियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में बी अफेक्टेड बाई मैनी फैक्टर. तो अडॉप्शन जो होता है न्यू टेक्नोलॉजी का उसके अडॉप्शन में काफ़ी फैक्टर जो कि इन्वॉल्व होते हैं. फैक्टर द इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन द एक्सटेंट ऑफ अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. तो कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन को. फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी. तो एज ए क्वालिटी क्या है टेक्नोलॉजी की, ये होती है एट्रीब्यूट्स. वो होता है क्वालिटी जो होता है वो एट्रीब्यूट्स होता है. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर का ऑब्जेक्टिव क्या है. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चेंज एजेंट है जो कि एज ए एक्सटेंशन वर्कर है या जो भी एजेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. देन सोशियो इकोनॉमिक बायोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन द विच द टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस. तो सोशियो इकोनॉमिक बायोलॉजिकल और फिजिकल इन्वायरमेंट जो है टेक्नोलॉजी वो किस टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी डिपेंड करता है. देन सोशियो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ फार्मर्स सच एज देयर एज, एजुकेशनल अटेनमेंट, इनकम, फैमिली साइज, टेन्योर स्टेटस, क्रेडिट यूज, वैल्यू सिस्टम एंड बिलीव्स आर रिलेटेड टू अडॉप्शन. तो जितने भी सोशियो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं फार्मर के वो भी रिलेट होते हैं, फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन द पर्सनालिटी ऑफ द एक्सटेंशन ऑफिसर इन द एरिया टू कैन इन्फ्लुएंस द फार्मर अडॉप्शन. तो पर्सनालिटी जो एक्सटेंशन ऑफिसर की होती है वो भी डायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं रेट ऑफ अडॉप्शन को कि वो कितना किस हिसाब से मैसेज को कन्वे कर रहा है, फार्मर को कितना कन्वे कर ले रहा है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में. देन द क्रेडिबिलिटी, गुड रैपोर्ट विद फार्मर एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफिसर एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन विद इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म अफेक्ट द अडॉप्शन. क्रेडिबिलिटी जो होती है वो इफेक्ट करती है, गुड रैपोर्ट विद फार्मर होती है वो भी इफेक्ट डालती है, और जो कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है एक्सटेंशन ऑफिसर की एक्ट करने की कॉम्बिनेशन जो इफेक्टिवनेस होता है टेक्नोलॉजी को वो भी इफेक्ट डालती है. देन in addition the biophysical environment of the farming area such as infrastructure facility and resource availability to the farm positively influence the farmer social network. तो biophysical environment just like जो resource availability है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है. देन डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन is a macro process concerned with the spread of a new product from the source to its consuming public. तो डिफ्यूजन जो है एक स्पेशल टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें होता है डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस बाय विच न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू वेरियस चैनल इन सोशल सिस्टम. तो कहने का मतलब है डिफ्यूजन है जो स्पेशल टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो एज ए डिफरेंट चैनल से और एज ए एक्चुअल टाइम पे जो सोशल सिस्टम के पर्सन है या सोसाइटी के जो भी पर्सन है उन तक ट्रांसफ़र होती है, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं. देन अडॉप्शन इज ए माइक्रो प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन द स्टेज थ्रू विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर पासेस व्हेन डिसाइडिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए न्यू प्रोडक्ट. तो अडॉप्शन एक माइक्रो प्रोसेस है जिसमें फोकस होता है स्टेज का और इंडिविजुअल कंज्यूमर जो पास करता है डिसाइड करता है कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है. ये होता है अडॉप्शन. और अडॉप्शन होता है अडॉप्शन इज ए डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ इनोवेशन दैट बेस्ट कोर्स ऑन अवेलेबल. इसको भी डेफिनेशन को अडॉप्शन बोलते हैं. देन अडॉप्शन
एडॉप्शन इज ए मेजर स्टेप इन द डिवीजन ऑफ इनोवेशन। तो एडॉप्शन जो है वो मेजर स्टेप है डिवीजन इनोवेशन में। इट इज़ हाउ कंज्यूमर डिसाइड वेदर आर नॉट टू ट्राई अडॉप्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो कैसे जो कंज्यूमर होता है वो डिसाइड करे कि हम जो न्यू प्रोडक्ट है या सर्विस उसको अडॉप्ट करें या रिजेक्ट करें। देन रेट ऑफ एडॉप्शन, हाउ लॉन्ग टेक ए न्यू प्रोडक्ट सर्विस टू बी adopted by social system। डिफिजन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज हैज़ बिकम मोर फास्ट एंड शॉर्ट। तो जो डिपेंड करता है, इट रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट टू पेनिट्रेट 10% ऑफ द मास रिमार्क इन यूके। जो प्रोडक्ट होता है टेलीफोन 38 ईयर नंबर ऑफ ईयर इसको लग गए, केबल टेलीविजन 25, VCR 9, वायरलेस डेटा सर्विस 6। पेनिट्रेशन पॉलिसी, लो इंट्रोडक्टरी प्राइस द पेनिट्रेट द मार्केट एंड क्विकली एस्टेब्लिश मार्केट लीडरशिप। तो स्कीमिक पॉलिसी हो गई इसका रिस्पॉन्सिबल। दैन कैटेगरीज ऑफ एडॉप्टर, देख सकते हैं इसको आप लोग। इनोवेटर जो होता है 2.5% होता है, अर्ली अडॉप्टर 13.5%, अर्ली मेजोरिटी 34%, लेट मेजोरिटी 34%, लेगार्ड 16%। दैन अडॉप्शन कर्व, तो और स्पेशली जो इनोवेटर होता है वेंचर सम होता है, अर्ली अडॉप्टर होता है वो रिस्पेक्टेबल होता है, और लेट मेजोरिटी जो होता है वो स्केप्टिकल होता है, और लेगार्ड जो होता है वो ट्रेडिशनल होता है, और अर्ली मेजोरिटी जो होता है वो डेलिब्रेट होता है। देन अडॉप्शन कर्व, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर इवरेट रोजर्स 1995, दोज हु प्ले रोल इन द अडॉप्शन प्रोसेस फॉल रिलेटिवली नेटली इनटू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बेल शेप्ड कर्व। तो इसमें इसलिए जो होता है इसमें बेल शेप्ड कर्व होता है। जो इनोवेटर होता है 2.5% सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन का पाया जाता है। टू इनोवेटर आर दोज हु मेक द अप्रॉक्सीमेटली 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन अडॉप्टर। 2.5% होता है टोटल सोसाइटी का। बेल शेप्ड होता है कर्व, और जब एज ए प्लॉटेड करता है, जब वो टाइम होता है वो एस शेप होता है। अर्ली अडॉप्टर जो होते हैं 13.5% होते हैं। द वाइडेस्ट रेंज ऑफ दोज हु टेक पार्ट इन द डिवीजन ऑफ इनोवेशन फॉल विद इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन अबव द बिलो द मीन और एवरेज फेज ऑफ एडॉप्शन। तो मीन और एवरेज जो फेज होता है एडॉप्शन, उससे बीच में अर्ली मेजोरिटी और अर्ली लेट मेजोरिटी पाई जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 68% होता है टोटल सोसाइटी का। ऑल रिमेनिंग पार्टिसिपेंट इन द एडॉप्शन प्रोसेस, अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर द लेगार्ड्स। तो 16% जो होती है वो लेगार्ड्स होती है। देन स्टेज ऑफ एडॉप्शन, द बेल शेप कर्व सीन रिफर टू द एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन बाई ए कम्युनिटी। तो बेल शेप जो कर्व होता है वो एज ए इसके लिए कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। व्हाट अबाउट इंडिविजुअल, इज देयर ए प्रोसेस वेयर बाई द अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। देयर आर 5 स्टेज बट दैट ईच इंडिविजुअल अपीयर टू ग्रो थ्रू। तो 5 स्टेज टोटल होते हैं अडॉप्शन में, 5 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट जो है वो अवेयरनेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में AIT या आईटा बोलते हैं। अवेयरनेस होता है, सेकंड इंटरेस्ट होता है, थर्ड इवेल्युएशन होता है, फोर्थ ट्रायल होता है, एंड लास्ट एडॉप्शन। तो अवेयरनेस क्या है, द इंडिविजुअल इज सिंपली अवेयर द इनोवेशन एग्जिस्ट। तो इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो सिंपली जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में अवेयर होता है या जानता है। देन इंटरेस्ट, द इंडिविजुअल वांट मोर इन्फॉर्मेशन, दे बिगिन टू वंडर इफ द इनोवेशन कैन हेल्प देम। तो जो अगर वो इंडिविजुअल है उसको लग रहा है कि वो टेक्नोलॉजी उसके लिए सूटेबल है, तो उसके बारे में वो और भी जानने का इंटरेस्टेड होता है, इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। देन इवेल्युएशन, द इंडिविजुअल मेंटली एग्जामिन द इनोवेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन गैदर्ड, ट्राइंग टू डिटरमाइन वेदर इट विल रियली इम्पैक्ट देयर वर्क। तो इंडिविजुअल उसमें जो इंटरेस्ट उसमें रखता है तो फिर उसको अपने माइंड में सेट करता है कि ये टेक्नोलॉजी वाकई मेरे लिए जो सूटेबल है, तो उसी को इवेल्युएशन बोलते हैं। दैन ट्रायल, द इंडिविजुअल एक्चुअली टेस्ट द इनोवेशन टू सी इफ रियलिटी मैचेज एक्सपेक्टेशन। तो इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो एक्चुअली टेस्ट करता है एज ए रियलिटी के फॉर्म में एक्सपेक्टेशन जो उसकी है और रियलिटी जो उसकी है, दोनों के बीच को जो है वो टेस्ट को उसको बोलते हैं ट्रायल। देन अडॉप्शन, द इंडिविजुअल लाइक्स द इनोवेशन एंड अडॉप्ट इट होल हार्टेडली। तो अडॉप्शन जो है ऑल डिसीजन जब हो जाता है उसके बाद उसको अडॉप्ट कर लेता है, अंगीकरण कर लेता है, उसी को अडॉप्शन बोलते हैं। देन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ओवरऑल जो एडॉप्शन और डिफिजन प्रोसेस है उसमें सोर्स इन्फॉर्मेशन के क्या क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। Beal and Bohle also describe what source of information were used at each stage। तो एज ए साइंटिस्ट थे बील और बोहलेन थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि एडॉप्शन के प्रोसेस में जो जो इंफॉर्मेशन होते हैं सोर्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द फर्स्ट टू मास मीडिया एंड गवर्नमेंट एजेंसी वेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें मास मीडिया और गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं काफ़ी मेजर रोल प्ले करती हैं।
Then stage of adoption of a new technology. The adoption of agricultural technology is a dynamic process, मतलब एक dynamic process है. Follow hierarchical or pyramid stage, जिसमें as a hierarchically या pyramid stage होता है. Namely awareness, interest, evaluation, trial and adoption. Already हम लोगों ने इसको discuss कर लिया है. What is symbolic adoption? When after going through 5 stages, the farmer decide to adopt the technology in future when resources are available and situation is conducive. तो सिम्बोलिक अडॉप्शन होता है जिसमें फार्मर ये डिसाइड करता है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए सेटेबल है, बट अब उसके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता, तो वो सोचता है जब रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा तो मैं उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करूँगा. उसी को सिम्बोलिक अडॉप्शन बोलते हैं, जो कि स्पेशली होता है कोवर्ट बिहेवियर इसका रिस्पॉन्सिबल होता है. देन वर्टिकल अडॉप्शन, improve the adoption of already introduced technology in term of quality, suitability to farmer problem resolution. तो improve करता है ये adoption को ऑलरेडी जो introduced टेक्नोलॉजी हो गई है उसी को vertical adoption बोलते हैं. Then horizontal adoption involve the adoption of new technology. तो horizontal adoption में न्यू टेक्नोलॉजी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. Then stage of adoption process, awareness, interest, evaluation, trial, adoption and rejection. First expose, show interest and researches for more information, then mental trial, then uses the product a limited basis, then decide to use or reject. What can affect technology adoption? First of all, attribute of technology, then introduce of a new technology, then farmer situation, then role of change agent, then communication process, backward and forward support. तो adoption of technology की यही component है. Then attribute of technology, first of all relative advantage, suitability, complexity, triability, visibility, introduction of a new technology, better technology, cheaper and more advantage. Then farmer situation, farming system, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, लैंड साइज और हेड साइज हो गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, एक्सटेंशन कॉन्टैक्ट हो गए, मास मीडिया एक्सपोजर हो गया, एटीट्यूड हो गया. देन रोल ऑफ चेंज एजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन होता है उसका रोल, देन नॉलेज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है, देन एटीट्यूड होता है, देन कम्युनिकेशन स्किल होती है, देन कम्युनिकेशन प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस ऑफ चैनल होता है, देन एक्सपर्टाइज होता है, देन कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं, देन नॉइज होता है. देन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सपोर्ट, इसमें बैकवर्ड सपोर्ट में इनपुट अवेलेबिलिटी होती है, टू एसेट क्रेडिट फाइनेंस होता है, देन फॉरवर्ड सपोर्ट में मार्केट फॉर प्रोड्यूस प्रोडक्ट, देन रिम्यूनरेटिव प्राइस. 5 की स्टेज ऑफ Gartner hype cycle. First of all, technology trigger, then peak of inflated expectation, throw of disillusionment, then slope of enlightenment, then plateau of productivity. Visibility और टाइम इसमें मेजर रोल प्ले करती है. थैंक यू. सो गाइज, इसमें जो टॉपिक था हमारा एडॉप्शन, उसके स्टेज हो गए, उसकी कैटेगरी हो गई, तो इसको हम लोगों ने कवर किया. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिफ्यूजन को कवर करेंगे. तो थैंक यू फॉर लिसनिंग.